हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप थर्ड सेमेस्टर भी पंजाब यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन एग्जाम के लिए बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का, कौन से वो हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं, कौन सी बुक्स में से पढ़ना रहेगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी क्लासेस मुझे इस साल ज़रूर लेनी चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर बताना, राइट। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हैवी वेटेज सब्जेक्ट्स कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस आर हैवी वेटेज टॉपिक्स। ये तो आपने अच्छे से करने ही करने हैं और ये फर्स्ट टाइम में हो जाने चाहिए। मतलब फर्स्ट आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स को अटैक करना है और इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको आज मार्क करवा दूंगी आपके ही सिलेबस में। एंड टेलीग्राम ग्रुप पर ये जो आपका माइग्रेशन के एग्ज़ाम के लिए टेलीग्राम ग्रुप मैं बनाऊंगी, उसमें ये आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी PDF, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अटैक करेंगे हम किसके ऊपर? नेक्स्ट अटैक हमारा लेगा लेबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड टॉर्ट्स के ऊपर। उसके बाद हमारा अटैक होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, पार्टनरशिप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज पे। अब देखिए, जो लेबर लॉ है वो आपको बेयर एक्ट से ही करना है, सिर्फ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन भी बेयर एक्ट से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बेयर एक्ट से, पार्टनरशिप एक्ट भी बेयर एक्ट से और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी बेयर एक्ट से। अगर अभी तक आपने बेयर एक्ट्स नहीं खरीदे हैं, प्लीज़ खरीद लीजिए, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन शॉर्ट, मतलब आप बहुत तुक्कियाँ वगैरह लेते होंगे, नोट्स लेते होंगे, आई थिंक द बेस्ट नोट्स दैट यू कैन रेफर टू आर बेयर एक्ट्स, ठीक है। बेयर एक्ट्स में से आप बहुत शॉर्ट में आपको सिर्फ पढ़ना है एंड यू आर डन विद इट, ठीक है। तो बेयर एक्ट्स में से जो टॉपिक्स आप कर सकते हैं, जो सिलेबस आप कर सकते हैं, वो प्लीज़ बेयर एक्ट को रेफर करें। एंड बाकी सबके लिए बुक्स भी मैं बताऊंगी, जिसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है ना, उनके मतलब बुक्स मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमारी प्रेपरेशन के स्टेप्स क्या रहने चाहिए, ठीक है। स्टेप 1 इज़ कि मैं जो मेरे बहुत हैवी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं पहले मैं वो करूँगी, ठीक है। और उसमें से भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मुझे अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना। एंड फिर मैं जो सेकंड उसमें सब्जेक्ट्स हैं वो करूँगी, और फिर थर्ड में। एंड देन अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो जो भी सिलेबस है मैं उसको रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। बट जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पहले आए हैं माइग्रेशन के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, वो मुझे अच्छे से कर कर जाने हैं फॉर श्योर। एंड अगर मैं सारे सिलेबस की रीडिंग ले सकती हूँ साथ साथ में, तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो अगर हम PU का सिलेबस देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में से क्वेश्चंस आए हैं आपके 2025 के पेपर में, ठीक है। अब मेरे पास ये सिलेबस है, ये मुझे बच्चे ने ही दिया है किसी ने। तो व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर आपका हम स्टार्ट करें जूरिस से, जूरिस्प्रूडेंस से। जूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोडक्शन पढ़ लो कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, मीनिंग क्या है, कौन लेकर आया, हु इज़ द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना, क्या क्या इसेंशियल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के, ये आप डेफिनेशन पढ़ लो। सोर्सेज ऑफ लॉ सारा करना है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है, तो मैं ये मार्क कर देती हूँ। सोर्सेज ऑफ लॉ पूरा करो, ठीक है ना। इसके अंदर से भी जो कस्टम है और जो लेजिस्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आया ही आया है कस्टम और लेजिस्लेशन में से, ठीक है ना। फिर आप फुलर करो, बेंथम, जॉन ऑस्टिन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, सेविगिनी, हेनरी मैने, ये सारे जो मैंने मार्क किए हुए इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड सॉवरेनिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद देन थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो बुक मैं रेकमेंड करूंगी आपको, जो बुक मैं रेकमेंड करूंगी आपको वो है BN मैनी त्रिपाठी और NV प्रांजपे। दोनों अच्छी बुक्स हैं, दोनों ले लोगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स किसी के अच्छे हैं, कुछ कुछ किसी के अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा इंट्रो तो पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर थोड़ा रीडिंग मारोगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कैसे होती हैं, किसके पास पावर है, बेयर एक्ट में से भी ये टॉपिक कवर कर सकते हो। प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक है कुछ बेयर एक्ट प्लस बुक में से कवर करो, प्रेसिडेंट और गवर्नर का सब चीज़ें आपको करनी है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक बार रीडिंग दे लो बस, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इन जनरल जुडिशरी रीडिंग दे लो, इन जनरल इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर PYT क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन PYT है, अच्छे से करेंगे। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र कुमार की बुक इज समथिंग दैट
दैट यू कैन रेफर टू, ठीक है। एंड बेयर एक्ट भी खरीद लो कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज हेल्प रहती है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें चलती हैं, ठीक है। कंसिडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कंसेंट एंड वॉइडेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। वॉइड अग्रीमेंट, कंटेजेंट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजेंसी। एंड बुक जो इसके लिए है, आर के भांगिया की बुक आप ले सकते हैं, अवतार सिंह ले सकते हैं अगर आपको डेप्थ में डिफिकल्ट बुक पढ़ना पसंद है। ईजी बुक पढ़ना है तो वो जो दूसरी बुक है वो। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर डेफिनेशन, व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड अदर लॉज, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ में क्या डिफरेंस है, थ्योरीज, मॉनिज्म एंड ड्यूअलिज्म की थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डी जूरे, डी फैक्टो, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट करा है ये एक्चुअल इंपॉर्टेंट है। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, कौन से मेंबर्स हैं, वीटो क्या है, कब ये आया, हिस्ट्री, डिस्प्यूट सेटलमेंट में इंटरनेशनल ICJ कहाँ पर है, क्या करता है, क्या पावर्स है, ये रीडिंग करनी ज़रूरी है। वेना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज, जस्ट कॉजेंस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्स्ट्राडिशन भी टॉपिक आ जाता है। इसके लिए बुक जो मैं रेकमेंड करूंगी वो SK कपूर है। नाउ बाय चांस इफ यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, यू आर रीडिंग अ बुक एंड यू रियली लाइक द बुक, ओके, कंटिन्यू विद दैट बुक, डोंट चेंज द बुक। दिस इज जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जो शॉर्टकट मार रहे थे और अब उनको पूरा अच्छे से पढ़ना है, तो उनको नई बुक मैं सजेस्ट कर रही हूँ, राइट। उसके बाद टॉर्ट्स के अंदर डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स, उबी, जस, एबी, रेमेडियम, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, रायलेंस एंड फ्लेचर का केस पूछा जाता है, डेफमेशन में से क्वेश्चंस आ रखे हैं। देखो अब टॉर्ट्स के अंदर से हम ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ओवरऑल रीडिंग ऑफ टॉर्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ओवरऑल रीडिंग इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल रीडिंग नहीं हो रही है तो आप हमारा जो टॉर्ट्स का लॉ एंट्रेंस वाला कोर्स है ना, वो भी यहाँ पे चल जाएगा। मतलब इतने अच्छे से बनाया मैंने वो वाला कोर्स, 2000 का कोर्स है, वो खरीद के वो देख लो 2x पे या जल्दी जल्दी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टॉर्ट्स का, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप बेयर एक्ट में से पढ़ो, एंड बेयर एक्ट में से सारी चीज़ों की आपको थोड़ी थोड़ी रीडिंग लेनी पड़ेगी, स्पेशली डेफिनेशन, कंज्यूमर क्या होता है, कौन सी फोरम की कितनी कहाँ पर, मतलब डिस्प्यूट रिड्रेसल की क्या जुरिस्डिक्शन है, तो ऑल इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल इज़ इम्पॉर्टेंट। सारा आप बेयर एक्ट में से पढ़ोगे और पढ़ सकते हो। बेयर एक्ट एक दिन भी नहीं लगता है, 3-4 घंटे में बेयर एक्ट हो जाता है अगर एक बेयर एक्ट आप उठाते हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज में आपका जो इम्पोर्टेंट अगेन ओवरऑल है, कुछ ज़्यादा नहीं निकल के आ पा रहा है, बट हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा। इसकी बुक जो है, मुझे पर्सनली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज की जो बुक पसंद है वो आपकी लिस्ट में है नहीं, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी बुक्स हैं, तो जो आपकी टीचर ने, प्रोफेसर ने रेफ़र करी है उस बुक के लिए जाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्रीएम्बल को बेयर एक्ट में से पढ़ लो, व्हाट इज़ प्रीएम्बल, ठीक है, क्या है, क्या क्या उसके वर्ड्स हैं, तो बेयर एक्ट में से पढ़ो प्रीएम्बल। सिटीजनशिप जो है उसकी रीडिंग देनी ज़रूरी है, क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल राइट्स, सारी फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स का सारा बुक में से आप पढ़ लो। बुक में से नहीं पढ़ा जा रहा है तो बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आती हैं, क्या आर्टिकल नंबर है, इमरजेंसी प्रोविजंस भी क्या आर्टिकल नंबर है, क्या क्या उसके वो है, तो बेयर एक्ट में से आप सारी टाइप की इमरजेंसीज पढ़ लो, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है। देन मूविंग ऑन वी हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स आ जाता है। लॉ ऑफ पार्टनरशिप अगेन बेयर एक्ट में से पढ़िए, ठीक है ना, स्टडी फ्रॉम द बेयर एक्ट, एंड पूरा ओवरऑल लीजिए कि कौन पार्टनर बन सकता है, क्या है, एक ओवरऑल आउटलुक जो जो आपके टॉपिक सिलेबस में है, सिलेबस को साइड पे रखते हुए एक रीडिंग आप मार दीजिए। स्पेशल रिलीफ एक्ट जो है उसको भी आपको ओवरऑल बेयर एक्ट में से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक एक दिन लगाओ और बेयर एक्ट पूरा पूरा पढ़ लो, ठीक है। ADR जो है आर्बिट्रेशन, अगेन बेयर एक्ट में से पढ़ोगे। आर्बिट्रेशन का पूरा पूरा बेयर एक्ट में से ही आता है, कौन अपॉइंट कर सकता है, कॉम्पोजिशन क्या रहता है, आर्बिट्रेटर कौन है, ठीक है। UN सीट्राल जो है वो बुक में से पढ़ोगे, क्या है, फुल फॉर्म तक आ जाता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये ज़रूर आता है, तो ये पढ़ो, ठीक है ना। मीडिएशन एंड इसकी भी रीडिंग लेनी ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं,
ठीक है। अगेन आर्बिट्रेशन की बुक अवतार सिंह को रेफर कर सकते हो आप, ठीक है। एनी बुक फॉर आर्बिट्रेशन, बेयर एक्ट भी बड़ा सही रहता है, बेयर एक्ट में बहुत कुछ मेंशन्ड है। उसके बाद आता है लेबर लॉ। लेबर लॉ का तो बेयर एक्ट लो, बुक मत लेना, कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। ट्रेड, इसका मैनुअल ले लो बेयर एक्ट्स का। ट्रेड यूनियन एक्ट का सारा पढ़ोगे, जो भी यहाँ पर आपका सिलेबस है पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कमैन की डेफिनेशन, जो जो सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सारा बेयर एक्ट में से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही फेमस जो जजमेंट है वो ज़रूर पढ़ो, वो बैंगलोर वाटर्स वाली, वो बहुत अच्छी जजमेंट है, ठीक है। तो ये आपका मेजर, मतलब ये क्या सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले आ चुके हैं और हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि ये आ जाएंगे, ये आप करो। एंड फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरऑल रीडिंग सबसे पहले किसकी स्टार्ट करोगे, कि मैं पूरा पूरा सिलेबस करूँ इनका, कि मैं जितना है वो बेयर एक्ट में से तो एक बार रीडिंग कर ही लूँ, बुक तो छोड़ो, बेयर एक्ट में से रीडिंग कर लूँ पूरे सिलेबस की, ठीक है। और इन सब का अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ ही लिया है, ओवरऑल कहीं ना कहीं हो ही जाता है, ठीक है ना। तो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, आई विल ट्राई टू पुट अप सम मॉक टेस्ट, क्योंकि मतलब इसमें आप ना ज़्यादा जुडिशरी टाइप वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते, आपको थोड़ा इजी, थोड़ा टेक्स्ट बुक टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। तो यस, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी तो चाहिए, बट कहाँ से वो मैं आपको जुडिशरी तो नहीं रेकमेंड करूँगी, तो खुद ही बनाने पड़ेंगे मुझे। तो कमेंट्स में बताना अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मेरी मेहनत बहुत लगेगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय, बिकॉज वो पेड होंगे, तभी बताना, ठीक है। एंड विच सब्जेक्ट शुड आई टीच, कमेंट्स में बताओ, ठीक है। एंड टेलीग्राम का जो ग्रुप मैं बना रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, ज्वाइन कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना जो भी माइग्रेशन का एग्जाम देना चाहते हैं। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो डाउट्स पिक करने की कोशिश करूँगी। ट्राई करना कि प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स हो, क्योंकि आई डोंट हैव द प्रीवियस पीडीएफ जहाँ पर सारा कुछ है कि क्या पैटर्न है, क्या कुछ है, बट मैंने एक वीडियो कर रखी है 9 मंथ्स पहले अबाउट द पैटर्न ऑफ माइग्रेशन एग्जामिनेशन, वो वीडियो मैं नीचे पिन कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं टिल द टाइम न्यू माइग्रेशन का वो पीडीएफ वगैरह नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ये आपको हेल्प किया होगा। एंड कोई भी डाउट्स हैं कॉमेंट्स में आप पूछ सकते हो, एंड अगर आपको शेड्यूल चाहिए तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हो।